हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को राधे राधे। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि यदि आपके कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों या सिंपल प्रेजेंट के हों और यदि वो निगेटिव हो तो आप उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आज की क्लास आपकी होने वाली है कि यदि आपके सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में हो तो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करें। चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले ये जानिए इंट्रोगेटिव की बातें होती क्या है। इंट्रोगेटिव माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है ये जानिए। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है बच्चे पूछताछ करना। इंट्रोगेटिव आया है इंट्रोगेट वर्ड से। जैसे बोलते हैं ना कि पुलिस उनका इंट्रोगेट कर रही है, मतलब जांच पड़ताल पूछताछ कर रही है। खासकर इसका मीनिंग होता है पूछताछ करना से, कुछ पूछने से, क्वेश्चन करने से। इंट्रोगेटिव जो होता है बच्चे, ये क्या है, यह है क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछने वाला जो सेंटेंसेस होगा उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव। बच्चे इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और सेकेंड जो होता है बच्चे उसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या, समझिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन उसे कहते हैं माय डियर जिसका रिप्लाई आप या तो यस या नो में देते हैं। जिसका रिप्लाई क्या आएगा, यस या नो। मैंने आपसे पूछा क्या आप खेलते हैं, आप या तो इसका रिप्लाई देंगे यस में या नो में। मैंने पूछा क्या आप पढ़ते हैं, आपका रिप्लाई क्या होगा, या तो यस या तो नो। मैंने फिर आपसे पूछा क्या आप वहां जाते हैं, आप रिप्लाई क्या देंगे, या तो यस या तो नो। तो जो यस या नो वाला रिप्लाई जो होता है बच्चे, वो जो सेंटेंसेस होता है उसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और यदि बात की जाए ओपन एंडेड की, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ स्पीकर। ये क्या है, स्पीकर जो है अपने इंटेंशन के अनुसार रिप्लाई देता है। मैंने जैसे पूछा आप क्या पढ़ते हैं, आप बोलेंगे सर मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, मैथ्स पढ़ता हूँ। मैंने पूछा आप कहाँ जाते हैं, सर मैं पटना जाता हूँ, भागलपुर जाता हूँ। आप क्या खेलते हैं, सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मतलब क्या, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड क्या, कहां, कैसे, क्यों का यूज करते हैं, तो फिर सामने वाला जो स्पीकर होता है आपका, वो जो रिप्लाई देता है वो अपने अकॉर्डिंग देता है। यदि आपसे पूछा गया कि आप क्या खेलते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ सर, यस सर, नो सर, नहीं। आप ये बोलेंगे कि सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, लूडो खेलता हूँ। तो आप रिप्लाई कैसे दे रहे हैं, आप रिप्लाई दे रहे हैं अपने मन के अनुसार, जो आपका माइंडसेट कहता है उसके अनुसार। तो ऐसे सेंटेंसेस जो रिप्लाई क्या करें, अपने अकॉर्डिंग करें, स्पीकर अपने अकॉर्डिंग करता है, वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। और जिसका रिप्लाई यस और नो में आए उसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आज हमारी जो क्लास है इंट्रोगेटिव की, ये होने वाली है क्लोज एंडेड की। यदि क्लोज एंडेड क्वेश्चन में समझा जाए माय डियर, तो क्या करते हैं हम लोग, डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का। बच्चे ये क्लोज एंडेड की कहानी है। जैसे
ये जो आप डू और डज देख रहे हैं, ये क्या करते हैं हम लोग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज। सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो डू, सिंगुलर तो डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ये आप पहले भी समझ चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, आपके सामने मैंने एक सेंटेंस रखा, क्या वह खेलती है। पहले फाइंड आउट कीजिए कि ये ओपन इंडेड का है या क्लोज इंडेड का है। क्या वह खेलती है, यस और नो, तो ये हुआ क्लोज इंडेड का। अब आप यहां देख पा रहे हैं सब्जेक्ट क्या है आपका, वह, सी, और ये है क्या, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे, डू और डज। आपको पता है डू सर फर्स्ट फॉर्म है, डज क्या है फिफ्थ फॉर्म, और यदि सिंगुलर है तो क्या चाहिए आपको, फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे यहाँ, डज। खेलती है फेमिनाइन जेंडर, सी, खेलना प्ले, क्वेश्चन मार्क, डज सी प्ले, क्या वो खेलती है। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप कहते हैं क्या वे लोग जाते हैं, वे लोग आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, वे लोग मीन्स प्लूरल है। अब बताइए यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आप क्या करेंगे, यूज करेंगे डू का, डू, वे लोग दे, जाना गो, डू दे गो। ये जो आप देख रहे हैं डू दे गो, यहां डू और डज आपके सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है। गौर करेंगे डियर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने जो दिया है हेल्पिंग वर्ब, वो या तो डू या तो डज है, और यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लूरल में क्या दिया, वर्ब दिया फर्स्ट फॉर्म डू, और ये होता क्या है प्लूरल। लेकिन आप देखेंगे ऊपर के सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, आपने यूज किसका किया है, डज का। क्यों, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म जो होगा वो दिखाएगा प्लूरल को, आपने यूज किसका किया, आपने यूज किया सिंगुलर का। क्यों, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज करना है। आप ये जानते हैं कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लेते हैं क्या बनता है, एक नया वर्ब बनता है, वो क्या है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर है, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्लूरल है। इस प्रकार क्या करते हैं, आप किसी भी सेंटेंस को रिलेट कर देते हैं, बना देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स को और हम लोग देखते हैं। लेट दैट, आपने लिखा क्या राधा किताब लिखती है। क्या करते हैं, राधा सिंगुलर, आपने लिखा डज राधा राइट ए बुक। बच्चे जब भी आप सेंटेंस लिखो और उसके बीच में यदि कोई भी नाम आ जाए, आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल का, क्योंकि वो नाम है, प्रॉपर नाउन है। राधा के अकॉर्डिंग डज राधा फर्स्ट फॉर्म राइट ए बुक। जैसे कि आपने देखा था कि आपको जो है फॉलो क्या करना है,
आपको फॉलो करना है डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। वही तो हमने किया है। सब्जेक्ट हमारा राधा, तो हमने क्या यूज किया, डज राधा फर्स्ट फॉर्म राइट ए बुक। आप लिखते हैं क्या आप पानी पीते हैं। फिर से सेंटेंस की कहानी, क्या आप पानी पीते हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है। आप क्या करेंगे, डू, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल। आपने क्या लिखा, डू यू पानी पीना, ड्रिंक। यहाँ टेक नहीं लगाएंगे क्योंकि पानी पीना क्या है, वो सच में पीना होता है, वो सिर्फ नहीं लेते हैं उसका हम लोग। डू यू राइट ड्रिंक पानी, वाटर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सर, आपने यहाँ एक बुक लगाया है, वहाँ कुछ नहीं लगाया है। यहाँ मैंने आर्टिकल लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये सारी कहानी आपको आर्टिकल में मिलने वाली है। आर्टिकल की क्लास में आप सीखेंगे कि कहाँ आर्टिकल लगाना है, किस नाउन में और किस नाउन में नहीं लगाना है। तो देखिए, क्या आप पानी पीते हैं, सब्जेक्ट क्या था आपका, यू। यू सब्जेक्ट आपका है प्लूरल। आपने यूज किसका किया, फर्स्ट फॉर्म, जो क्या है, प्लूरल वर्ब है। ये ड्रिंक क्या है आपका, फर्स्ट फॉर्म, और नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ये आपका हुआ फर्स्ट फॉर्म, जो आपने डू का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है। ये जो है आपका माय डियर, ये मेन वर्ब है, मेन फोकस, और ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार कोई भी सेंटेंसेस हो बच्चे, यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड का है, तो उसे आप इस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये अभी आप सीख रहे हैं कि सेंटेंसेस यदि हमें मिल जाए तो ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की कहानी खत्म हो गई है। इसमें बहुत कुछ चीज़ सीखने के लिए है, जिसे आप आगे की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।